Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the allium cepa, the homeopathic remedy. द रेड ऑनियन हम सब ने देखा है कि हमारे किचन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंडियन खानों में यही इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अगर रेड ऑनियन से जो जो सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मली जो हम रेड ऑनियन का जब कट करते हैं या हम प्याज को जब कट करते हैं तो हमारी जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि हमारी आँखों में से पानी जाएगा, आँखों में जलन होगी, साथ ही साथ हमको थोड़ा बहुत कुराज़ा रहेगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमको रहते हैं। तो यही सिम्टम्स अगर हम होम्योपैथी के हिसाब से देखें तो क्या क्या किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पिक्चर ऑफ कोराइज़ा रहेगा, ठीक है, जो नॉर्मली भी होता है। उसके साथ ही साथ हमको यहाँ पे एक्रिड नेज़ल डिस्चार्ज रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होगी कि जब एक्रिड डिस्चार्ज रहेगा, एसिडिक जैसा रहेगा, एक्रिड रहेगा, जलने वाला रहेगा। लैरेंजियल सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है। आई सिक्रीशन ब्लंट रहेगा, बहुत ज़्यादा आँखों में से पानी जाएगा। सिंगर्स थ्रोट, जो सिंगर्स रहते हैं उनका कोल्ड जो होगा वो सिंगर्स को अगर सर्दी होती है तो उन लोगों में जो जिस तरह की सर्दी होगी वो होगा। एंड वर्स, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, मतलब जो रेड ऑनियन के सिम्टम्स हैं, ये वर्स होते हैं गर्म कमरे में। एंड टूवर्ड्स द इवनिंग के जब इवनिंग का वक्त होगा तब बेटर होंगे ओपन एयर में। अगर इस बंदे को हमने ठंडी हवा में, खुली हवा में अगर उसको घूमने के लिए लेकर के या इसको बाहर लेके गए तो उसकी सर्दी जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। स्पेशली अडेप्टेड टू अ फ्लेगमेटिक पर्सन, वो बंदे जो कि अनीमिक है या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इन लोगों को ये रेमेडी सूट करेगी। कोल्ड इन डैम्प कोल्ड वेदर, इस तरह की सिचुएशन में भी ये काम करती है। ठंडे या फिर डैम्प कोल्ड वेदर के अंदर न्यूरालजिक पेन रहेगा, ठीक है, नर्व से रिलेटेड पेन रहेगा, थ्रेड लाइक पेन रहेगा। थ्रेड लाइक पेन रहेगा इसके अंदर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एम्प्यूटेशन और नर्व इंजरी के बाद में अगर थ्रेड लाइक पेन है, न्यूरालजिक पेन है, तो हम एलिम्सेपा के बारे में सोच सकते हैं। ट्रोमैटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस रहेगा, बर्निंग इन नोज, ठीक है, माउथ, थ्रोट, ब्लैडर एंड स्किन। कुछ लोगों को प्याज जो है वो सूट नहीं करती, तो उनको पेन होना शुरू हो जाता है या बर्निंग सेंसेशन होता है नाक में या आँखों में या थ्रोट में, ठीक है, इस तरह के सेंसेशंस रहेंगे। एंड सेंसेशन ऑफ ग्रोइंग हीट ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, हीट का सेंसेशन उनको रहेगा। अब अगर हेड के सिम्टम्स हम देखें तो हेड में कटार रहेगा, कटारल हेडेक रहेगा। देन मोस्टली इन द फोरहेड, सामने फोरहेड में रहेगा। वार्म जो रहेगा मतलब ये बढ़ेगा गर्म कमरे के अंदर टुवर्ड्स इवनिंग। एंड थ्रेड लाइक पेन रहेगा जो कि इसका क्लासिकल सिम्टम है इन द फेस एंड हेड। सीज हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस एंड रिटर्न्स व्हेन द फ्लो डिसअपियर्स। मेंसेस स्टार्ट हुए हेडेक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेंसेस ख़त्म हुए तो हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा चलेंगे। आइज़ के सिम्टम्स है, आई में हमको रेडनेस दिखेगी, उसके साथ ही साथ बर्निंग, स्मार्टिंग, लैक्रिमेशन रहेगा। एंड सेंसिटिव टू लाइट, जब हम आप सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर आप प्याज काट रहे हो तो आपके आंखों में से अगर कंटिन्यू पानी जा रहा है और आंखों में जलन हो रही है तो लाइट बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। तो हम ज़्यादातर आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं कि आंखें बंद ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। आइज सफर्स्ड एंड वाटरी एंड प्रोफ्यूज एंड ब्लंट लैक्रिमेशन रहेगा। बेटर कब अच्छा लगेगा, ओपन एयर में। एंड बर्निंग इन दी आईलिड्स, ठीक है। ईयर एक रहेगा, शूटिंग इन दी स्टेशन ट्यूब, ठीक है। उसके अलावा नोज़ के सिम्टम्स अगर हम देखें तो स्नीजिंग रहेगा, स्पेशली व्हेन इंटरिंग इन अ वार्म रूम, गर्म कमरे में आया छींकें स्टार्ट, ठीक है। कॉपियस वाटरी एक्सट्रीमली एक्यूरेट डिस्चार्ज रहेगा, बहुत ज़्यादा जलने वाला डिस्चार्ज रहेगा। फीलिंग ऑफ लंप इन दी रूट ऑफ नोज़ के अंदर ऐसा लगेगा जैसे कोई तो भी बॉल वहाँ पे अटक गया है, ठीक है। हे फीवर के सिम्टम्स रहेंगे। हे फीवर के अगर सिम्टम्स है तो हम और कौन-कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं, तो सबरडीला हो गई, फिर हमारी सिलीशिया हो गई और सोरियासिस हो गई। फ्लुएंट कोराइज़ा रहेगा विथ हेडेक, कंटीन्यूअस कोराइज़ा रहेगा उसको विथ हेडेक, कफ, हॉर्सनेस एंड पॉलिप्स, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। एब्डोमेन के अगर हम सिम्टम्स देखिए तो रैम्बलिंग, ऑफेंसिव फ्लैटस रहेगा, पेन इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, कोलिक सेटिंग, मूविंग, कोलिक सिटिंग, अगर बैठा है तो कोलिक जो है वो बढ़ेगा और जब वो खड़ा होगा या मूव करेगा तो थोड़ा बहुत वो कम होगा। उसके साथ ही साथ अगर रेक्टम के सिम्टम्स देखिए तो डायरिया विथ वेरी ऑफेंसिव फ्लेटस एंड स्टीचेस इन द रेक्टम, इचिंग एंड रिगर्ड्स इन दी एनस एंड ग्लोइंग हीट इन दी रेक्टम। यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करें, थ्रेड लाइक पेन है, न्यूरालजिक पेन है, कटरल कंडीशन है, साथ ही साथ शूटिंग
शूटिंग पेन है, उसके साथ ही साथ हमको यहाँ पे गर्म कमरे में आने से भी तकलीफ़ बढ़ रही है और पूरी बॉडी में हीट का सेंसेशन है, ठीक है। ग्लोइंग हीट इन दी रेक्टम। यूरिनरी सिम्पटम्स अगर हम देखें तो इसके अंदर हमको दिखेगा कि सेंसेशन ऑफ वीकनेस इन द ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंक्रीज सेंसेशन ऑफ द यूरिन विथ कफ। खांसेगा या जो उसकी रनिंग नोज है, खांसने के साथ में या रनिंग नोज के साथ में उसको यूरिन का सेंसेशन बढ़ जाएगा। रेड यूरिन रहेगी विथ मच प्रेशर एंड बर्निंग इन यूरेथ्रा। अगर हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखें तो हॉर्सनेस रहेगी, हॉकिंग कफ रहेगा ऑन इंस्पिरेशन ऑफ कोल्ड एयर, मतलब ठंडी हवा में गया या फिर उसने इंस्पायर करने की कुछ गर्म अगर ठंडी जगह में वो है और उसने ठंडी हवा को इंस्पायर किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको हॉकिंग कफ रहेगा। टिंगलिंग इन दी लैरिंग्स, देन सेंसेशन एज इफ द लैरिंग्स इज स्प्लिट और टॉर्न, ऑब्सेस्ड ब्रीदिंग फ्रॉम प्रेशर, ठीक है। इन द मिडिल ईयर क्या क्या सिम्टम्स एंड एक सेकेंड, हाँ तो प्रेशर देखो, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग रहेगा, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फ्रॉम प्रेशर इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है। सांस ले रहा है, तकलीफ हो रही है क्योंकि मिडल ऑफ चेस्ट के अंदर उसको तकलीफ होगी और उससे वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्टिव फीलिंग इन द रीजन ऑफ द एपिग्लॉटिस, पेन एक्सटेंडिंग टू ईयर, जो पेन उसको चेस्ट में हो रहा है वही उसको एक्सटेंड करेगा ईयर तक के, ठीक है। अब अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ में जो पेन रहेगा, जैसे लेम जॉइंट्स रहेंगे, अल्सर्स ऑन द हील, जो हमारा हील वाला पार्ट है वहाँ पे उसको अल्सर्स रहेंगे, पेनफुल अफेक्शंस ऑफ द फिंगर्स, अबाउट नेल्स, न्यूरालजिया ऑफ स्लम्स एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग फीट वेट। ये जो गेटिंग फीट वेट वाला जो है, बैड इफेक्ट्स ऑन गेटिंग फीट वेट्स, ये हमको पल्सिटल में भी देखने के लिए मिलता। लिम्स स्पेशली आर्म्स फील सोर एंड टायर्ड, जो आर्म्स है, जो हमारे शोल्डर के नीचे का जो पार्ट है, जो आर्म्स है हमारे, वो उसको सोर मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा थके हुए लगेंगे, ठीक है। नमनेस रहेगी उनके अंदर। साथ ही साथ स्लीपिंग के अंदर यॉर्निंग विथ हेडेक एंड ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा जमाइयाँ लेगा उसको, साथ ही साथ हेडेक होगा और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहेगा, ठीक है। गास्पिंग इन दी स्लीप, सांस लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा और मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। ड्रीम्स वेक्स एट 2 AM, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इसकी मोडालिटीज़ जो है तो ये वर्स होगा इन इवनिंग इन वार्म रूम, बेटर रहेगा कोल्ड एयर में और ओपन एयर में इन दी कोल्ड रूम, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि प्याज जो चीज़ है या फिर जो ऑनियन वाला पेशेंट रहेगा या इलियम सिपा वाला जो पेशेंट रहेगा, वो पेशेंट गर्म कमरे में नहीं रह सकता। वो गर्म कमरे में आया, उसकी सारी की तकलीफ़ें बढ़ जाएगी क्योंकि हीट का सेंसेशन उसकी पूरी बॉडी में है, उसको थ्रेड लाइक पेन है, न्यूराल्जिक पेन है। और जब आप उसको ठंडी जगह पे लेके जाएंगे या ठंडी हवा में लेके जाएंगे तो वो उसको अच्छा लगेगा। रिलेशनशिप हम इसमें अगर देख रहे हैं तो जेलसीमियम, यूफ्रेशिया, कैली हाइड्रेट एंड एकोनाइट और इपीकैक में ये इसके साथ कंपेयर हम कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इनके अंदर फॉस्फोरस, थूजा और पल्सटेला के साथ एंटीडोट अगर करना है तो अर्निका, चामोमेला और वेरेट्रामोल दे सकते हैं और ये पोटेंसी आप 30 पोटेंसी में देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। थैंक यू।